तकरीबन 10 रुपया डॉलर जो है वो तगड़ा हुआ है रुपए से। हमें यही कहना चाहिए तगड़ा, ये कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि रुपया गिर गया, तो बेहतर है कि डॉलर की जो है वो ज़रा तारीफ़ कर दी जाए। और जब ऐसा होता है तो 1 रुपये जब नीचे जाता है तो मुल्क पे 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है, क्योंकि हम बाहर से कर्जा लेते हैं डॉलर्स की शक्ल में और फिर रुपए को यहाँ से डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उनको वापस करते हैं। तो वहां ये कैंपेन चल रही है जो मुसलमान दुकानदार है उनसे सौदा सल्फ न खरीदा जाए। अब श्रीलंका में भी इंडिया के ही ज़ेर असर है, श्रीलंका में ये मुहिम शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि इनकी तो आबादी बहुत बढ़ जाएगी। अब वहां ये मुहिम चलाई जाए, जाहिर है इंडिया के ज़ेर असर चलाई जाए से और जुलूस और ये सारे मामलात और साथ हीट वेव और माशी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ऐसे है, मुल्क एक अल्लाह ना करे लेकिन एक दिवालिया या कोलैप्स की तरफ मुल्क जाता नजर आ रहा है अगर इसको ना रोका गया। 5 दिन के बाद यहाँ पे टाकरा होने जा रहा है और उसमें मतलब गिरफ्तारियां होनी है, खून अल्लाह ना करे गिर जाएगा, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो, मतलब ये तेज हो रहा है मामला, से कहते हैं तलखियां बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। एक रात में पाकिस्तान जिसकी पुराने कर्जे चुकाने की हैसियत नहीं थी, उसका 1350 करोड़ का जो है वो और बढ़ गया उसका कर्जा। दूसरी तरफ अगर हम देखें भयानक हीट वेव पाकिस्तान में तो और ज़्यादा, और हिंदुस्तान में जो उससे लगे इलाके वहाँ पर भयानक हीट वेव आ रही है, उसमें भी इमरान खान ने पूरी तैयारी करके बैठा है कि या तो पुलिस के डंडों से या तो फिर फौज से, कुछ नहीं तो गर्मी से ही पाकिस्तानियों की जो है वो जनसंख्या को कम करना ही करना है अपनी कुर्सी पाने के लिए। यही आप देख लो। और पाकिस्तान ने बहुत सारी इतिहास में बड़ी गलतियां करी, लेकिन ये जो उसने इमरान खान के कार्यकर्ताओं को अभी मौजूदा सरकार ने जो गिरफ्तार किया है ना, लगभग 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता, इसमें लगभग 1-2 मंत्री भी थे और मेन इमरान खान की कोर टीम के भी 8-10 लोग थे। ये सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब इस एक गलती का खामियाजा आप देखना आने वाले दिनों में पूरा पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से भुगतेगा। पूरी चीज़ क्या है, बहरहाल उधर हम चलते हैं। आज से 5 दिन के बाद इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो इस्लामाबाद आएंगे और वो उन्होंने टेलीफोन नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं और यकीनन उनका इशारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात की तरफ है और वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता हूँ और वो ये है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए। से और जुलूस और ये सारे मामलात और साथ हीट वेव और माशी क्राइसिस जो है वो बिल्कुल ऐसे है, मुल्क एक अल्लाह ना करे लेकिन एक दिवालिया या कोलैप्स की तरफ मुल्क जाता नजर आ रहा है अगर इसको ना रोका गया। तरह से उभर के सामने आएगा, लेकिन तकरीबन 10 रुपया डॉलर जो है वो तगड़ा हुआ है रुपए से। हमें यही कहना चाहिए तगड़ा, ये कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि रुपया गिर गया, तो बेहतर है कि डॉलर की जो है वो ज़रा तारीफ़ कर दी जाए। और जब ऐसा होता है तो 1 रुपये जब नीचे जाता है तो मुल्क पे 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है, क्योंकि हम बाहर से कर्जा लेते हैं डॉलर्स की शक्ल में और फिर रुपए को यहाँ से डॉलर में कन्वर्ट करके फिर उनको वापस करते हैं। 15 तारीख तक अगर पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ाई गई तो हम IMF के साथ 18 तारीख को हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे दोहा में। तो अगले 24 घंटों में हुकूमत ने करना ही करना है, अल्लाह ताला खैर करे। लोड शेडिंग बढ़ने जा रही है पूरे मुल्क में और फसलें जो हैं वो भी मुतासिर होने का खतरा है। वज़ीर आज़म होते हैं, वज़ीर आज़म की जगह कोई, तो एक तरह से आप समझें कि पूरा वज़ीर आज़म हाउस इस वक्त, यानी वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त अपनी तमाम काबीना के साथ लंदन में हैं और निजी दौरे पे हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनको बोरिस जॉनसन ने तो नहीं बुलाया, हुकूमती तो नहीं है। अच्छा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जाहिर है देना है, लेकिन यानी आप सोचें, तसव्वुर करें कि बांग्लादेश, मतलब मुझे बात कहते हुए मैं समझ से कासिर हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो लंदन में बैठी हो या नेपाल की हुकूमत लंदन में बैठी हो, वज़ीर आज़म की बात, वज़ीर आज़म की जगह कोई नहीं लेता। खुदा ना खास्ता कोई मुल्क में इमरजेंसी हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए, कोई हालात, तो वज़ीर आज़म आपका जो है वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें वज़ीर आज़म ने अब कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, क्या होगा। एक उधर इमरान खान साहब का इशू ये था कि जी जो टीम आई है उनको ऑपोजिशन उस वक्त की कहती थी कि इनको पता ही कुछ नहीं है, अनाड़ियों को लाकर बिठा। अगर भारत इस तिजारत के मामले को किस नज़र से देख रहा है और क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, सवाल इतना है जब मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, डॉलर आज भी ऊपर चला गया, हालात को कंट्रोल करने का रास्ता क्या है, क्या ऑप्शंस है जो ज़ेर गौर आ सकते हैं? हारून साहब, जुर्रत की पॉलिसी इख्तियार करनी है, बुज़दिली कोई रास्ता नहीं है।
वो तो वहां ये कैंपेन चल रही है, जो मुसलमान दुकानदार है उनसे सौदा सल्फ न खरीदा जाए। अब श्रीलंका में भी इंडिया के ही ज़ेर असर है, श्रीलंका में ये मुहिम शुरू हो गया। श्रीलंकन इकोनॉमी में मुसलमानों का हिस्सा बहुत ज्यादा है, बड़ा रोल तो मुसलमान वहां जो है तजारत पेशा है। जब श्रीलंका में मुसलमान ताजरी गए थे ना, तो वो तजारत पेशा लोग हैं। 8% आबादी है श्रीलंका में मुसलमानों की, और इकोनॉमी में उनका हिस्सा 24% है। और ये कहा जा रहा है कि इनकी तो आबादी बहुत बढ़ जाएगी। अब वहां ये मुहिम चलाई जाए, जाहिर है इंडिया के ज़ेर असर। 65 में जो हमने इंडिया के इलाके काबू किए थे, हमसे वापस करवाए गए, ये भी अमेरिका ने करवाया। 84 में सियाचिन पे कब्जा हो जाता है, अमेरिकी नहीं बोलने देते पाकिस्तान को, यहाँ एक डिक्टेटर हुक्मरान था। और 99 में भी जब पाकिस्तानी फौज, तो फिर अमेरिका बुला लिया जाता है पाकिस्तान के वजीर आजम को, और वहाँ से आर्डर होता है कि जी बस फौजें वापस बुलाओ। उसमें भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तो अमेरिका ने दोस्ती के रूप में हमेशा हमारे साथ मुनाफकत की। उनकी इकानमी का ये हाल है, 1990 में उनके यहाँ उनकी इकानमी, उनकी इंडिया हमसे 6 गुना आबादी में बड़ा मुल्क है, उनकी इकानमी हमसे सिर्फ 4 गुना थी, यानी हमारा पर कैपिटल ज़्यादा था उनसे। ये पिछले 32 साल में उनकी इकानमी 11 गुना हो गई है, और उनका पर कैपिटल तकरीबन डबल हो गया हमसे। और वो IMF के बाद जाते नहीं। इंडिया में पिछले साल 44 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो 1 अरब डॉलर के ढूंढ रहे हैं ना, वो 44 लोग लेके आए हैं उनको। अगर आज रात को कीमतें बढ़ जाएंगी और लोग कल सोचेंगे कि ये किसने बढ़ाई हैं, ये मतलब ये एक इज्तिमाई फैसला था, काबीना का कोई इजलास हुआ, कुछ नहीं पता। और इस तरह रियासतें मुल्क नहीं चलते। तो कहीं खाना जंगी की बात हो रही है, कहीं जो है वो मतलब है कि लोग खाना जंगी तो नहीं, लेकिन ये जब पेट्रोल बढ़ेगा तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन और मामला सारे मतलब ये तेज हो रहे हैं। मामला से कहते हैं तलखियां बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इन मामलात में आईनी बहरान, माशी बहरान, खारजी महासबी बहरान, सियासी बहरान, अभी तक कुछ नहीं पता। मतलब इसको कोई बयान करे, कोई लॉजिक दे, कोई इसको बताए ये जमहूरियत है, ये कोई आमरीत है, ये कोई मार्शल्ला है, ये कोई खिलाफत है, ये क्या है, जहां पर मतलब कुछ भी नहीं हो रहा सवाए इसके की गालियां। तो बिलावल साहब की मीटिंग तो ब्लिंकन से तय हो रही है, उसमें IMF का ताल्लुक ही नहीं है। और वो मीटिंग तो 17 तारीख को, तो 18 वो तो IMF यहां मुज़ाकरात कर रहे होंगे यहाँ पे। उससे पहले आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी होंगी। तो अगर आपने तेल की कीमतें, उनकी सब्सिडीज लोगों के सरों पे जो करनी थी किसी वक्त, जो आपने रहने के लिए उनसे मसला है कि वो तो पहले कर दिया होगा आपने, तो फिर आप क्या करेंगे, जाके उनसे क्या कहेंगे? तो वो अलग, वो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुज़ाकरा था, उनका कोई IMF से ताल्लुक, वो बस अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से, बस जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की ब्लिंकन से होती थी। 5 दिन के बाद यहाँ पे टाकरा होने जा रहा है, और उसमें मतलब गिरफ्तारियां होनी है, खून अल्लाह ना करे गिर जाएगा, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है। मैं बार बार ही बात कहता हूं कि सिक्योरिटी क्राइसिस ये कराची में जो वाकया पेश आया, जी हाँ, बाकी और वाकयात पेश आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह पनप रहा है। और अगर वो ऐड हो गया इसमें मैन मेड या कोई और कोई वाकया, तो फिर ये मामला जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। साथियों, जैसे आपने वीडियो में देखा, श्रीलंका में कैंपेन चल रहा है कि भाई इन लोगों से सामान ना खरीदो। उसका भी इल्जाम किस पे? हिंदुस्तान पे, कि हिंदुस्तान ने सिखा दिया। तो ऐसा क्यों है? और अगर आपने इधर खबर सुनी हो, एक पाकिस्तानी को तुर्की में, कल एक वीडियो आया था, शायद आपने वीडियो देखा भी होगा, एक तुर्की का आदमी, क्योंकि वहाँ पे वो तुर्की की औरत को छेड़ रहा था, वही बदतमीजी कर रहा था जो उनका खून है, उसके चक्कर में बाकायदा एकदम जूते मारा है। तो अब इसके पीछे क्या गलती है? अब आप कहोगे कि वहाँ भी इस्लामोफोबिया है, तुर्की में भी, इस्लामिक देश में भी इस्लामोफोबिया है, वो लोग भी अत्याचार कर रहे हैं। क्यों है आखिर ऐसा? कुछ तो वजह होगी ना। कि आप देखो, यूरोप में भी वही चीज़ें हो रही हैं, यूरोप में भी बाइकआउट किया जा रहा है, यूरोप में भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, वहाँ भी ऑफेंड सबसे ज़्यादा यही होते हैं। चाइना जो इनका पक्का देश है, खुद को वो कम्युनिस्ट कहता है, खुद को सब कुछ कहता है, इनका पक्का दोस्त बताता है, वहाँ भी यही चीज़ हो रही है। इंडिया में देख लो, बाकी बौद्ध कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गया, वहाँ पे देख लो, क्यों है आखिर ऐसा? इनके खुद के तो आप देख लो, मुसलमान समझ लो, सऊदी में किस तरीके से भगाया गया, तुर्की में किस तरीके से भगाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? कोई तो कारण होगा ना। कि और उसमें भी जो खास तौर पर इधर साउथ एशिया वाले जो देशों के हैं, इसमें तो और भी ज़्यादा अगर हम देखें तो बच्चे पैदा करने में नंबर 1, जनसंख्या बढ़ाने में नंबर 1, रोजगार
जनरेट करने में नीचे से नंबर 1, हर चीज़ में नीचे से नंबर, तो क्यों है? अगर इस पे ये लोग कभी विचार नहीं करते भाई आखिर ऐसा क्यों है? एक आदमी करे, एक देश करे, एक राज्य करे तो चलो समझ में आता है, इतने पूरी दुनिया कर रही तो कुछ तो बात होगी ना, उस पर इन लोगों को बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तानी इकॉनमी की अगर हम बात करें तो फिर और उसी तरीके से आपको जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से घटने का भी काम चल रहा है। पाकिस्तान में अगर आप देख लो, इस समय इमरान खान पूरी सेटिंग करके बैठा है, इमरान खान पूरी व्यवस्था करके बैठा है कि ऐसा लग भी रहा है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर जेलें भर जाएंगी, अस्पताल भर जाएंगे, जो कब्रिस्तान है वो भर जाएंगे। इस स्थिति में जो है वो इमरान खान पाकिस्तान को ले जाने पर तुला हुआ है, और लोग भी इस चीज़ को जानते हुए भी वहाँ पे जा रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग ने इतिहास में देखा ना, वैसे ही जंग, इंटरनल जंग जो है वो अगर हम देखें तो बांग्लादेश के बाद से कोई भी नहीं हुई, वो भी इंटरनल नहीं थी, वो खाली उस पार्ट में थी। बांग्लादेश जो इधर वाला पार्ट था पाकिस्तान का, इसमें कभी भी कोई जंग नहीं हुई इंटरनल। वो इस बार होने वाली हो, वो बड़ी खतरनाक होगी। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।